Dear students, good morning. Today we are going to read 8th chapter of supplementary, that is Jalebis. In this chapter, there is an honest boy who was in 5th standard, and one day he was enthusiastic about the jalebis. एक बार वो रास्ते में जा रहा होता है और उस स्कूल फीस जो लेकर गया था वो घर से, तो उसे रास्ते में जलेबी दिखाई देती हैं। तो जलेबी की वजह से वो बहुत ज़्यादा यील्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंथुसिस्टिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है कि उसे वो चाहिए ही चाहिए, ललायित हो जाता है। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि उस ईमानदार बच्चे के साथ क्या हुआ जब उसने स्कूल फ़ी को जलेबी ख़रीदने में यूज कर लिया। देन वी स्टार्ट आवर दिस चैप्टर and read it properly. First comprehension. An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees. एक ऑनेस्ट बच्चा है, लड़का है जो रास्ते में जब स्कूल के लिए जा रहा होता है तो रुपए लेकर गया था अपनी पॉकेट में, किस लिए? स्कूल फ़ी पे करने के लिए। The sight of crisp, syrupy jalebis in the market excites him and the coins in his pocket begin to jingle. उसकी पॉकेट में जो पड़े हुए रुपीज़ थे, सिक्के थे, कुछ कॉइन्स थे, वो जिंगल करने लगे। जिंगल मीन्स बजने लगे, उनकी आवाज़ आने लगी। जो ही वो क्या देखता है कि मार्केट में जब उसे क्या दिखाई देती है? क्रिस्प, करारी करारी, रस भरी सिरपी जलेबी, रस से भरी, चाशनी भरी जलेबी उसे मार्केट में दिखाई देती है। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देती है उसे, और वो अब जो उसकी पॉकेट में पैसे थे वो अब जिंगल करने लगते हैं। After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. बहुत खुद से ही वह डिबेट करता रहा अंदर अंदर कि नहीं, मुझे पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इस तरह की वो अपने मन में ही बातें करता रहा। लास्ट में ही यील्ड टू द स्वीट टेम्पटेशन, और वह बहुत ही ज़्यादा वो अपने मिठाई के प्रति जो उसका टेम्पटेशन था, एक जुनून था उसके प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा ललायित था। तो उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। It happened many years ago. I was in the 5th standard at government school, Kambelpur, now called Atak. इसमें जो राइटर है वो ही अपनी स्टोरी बता रहा है। वो बताता है कि बहुत पहले की बात है कि आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, कि मैं 5वीं क्लास में था गवर्नमेंट स्कूल में, कम्बेलपुर, जो कि जिसको अब किसके नाम से जाना जाता है? अटक के नाम से जाना जाता है। One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. एक बार मैं स्कूल में मतलब 4 रुपये लेकर गया था अपनी पॉकेट में, किस लिए? स्कूल फ़ी और कुछ फंड वगैरह था वो पे करने के लिए। तो when I got there I found that the teacher who collected the fees. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पर टीचर है वो जो कि रुपए फीस कलेक्ट कर रहे थे। मास्टर गुलाम मोहम्मद, नाम क्या था टीचर का? मास्टर गुलाम मोहम्मद। वाज ऑन लीव, जो मतलब करते थे ना, फीस कलेक्ट करते थे, वो उस दिन लीव पर थे जब वो रुपए लेकर गया अपनी पॉकेट में, उस दिन की बात है। एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए जो फीस थी वो अगले दिन कलेक्ट होनी थी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन्स सिंपली सेट इन माई पॉकेट, पूरा दिन जो कॉइन्स थे, सिक्के जो थे, मेरी पॉकेट में सेट होकर रहे, मतलब उसमें ही रहे। बट वन स्कूल गॉट ओवर मीन्स स्कूल की जब छुट्टी हो गई, जैसे स्कूल ओवर हुआ एंड आई वॉज आउटसाइड, मैं बाहर आया, छुट्टी हो गई तो घर के लिए निकल दिया। दे बिगेन टू स्पीक, वे बातें करने लगे। वे कौन? इसमें दे का मीन्स है कॉइन्स, उसकी पॉकेट में जो कॉइन्स था वो बातें करने लगे। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, वो कहता है बिल्कुल ठीक, वो उसको कहता है कि कॉइन्स भाई बिल्कुल ठीक है, कॉइन्स बात नहीं करते। दे जिंगल, वो जिंगल करते हैं, आवाज़ करते हैं, खनक होती है, और गो खनक खनक, बट आई एम टेलिंग यू दैट डे दे एक्चुअली स्पॉक। इसमें जो राइटर है वो कहता है कि माना कि वो बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो जिंगल तो करते हैं ना, बजते तो हैं, और उनकी जो खनक बार बार खनक खनक करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस दिन वो सच में ही बातें कर रहे थे, उन्होंने उस दिन बातें की, बोले वो आपस में। वन कॉइन सेड, एक कॉइन कहता है ने कहा, वट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो?
दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ ऑन द शॉप ओवर देयर। वो कहते हैं कि एक कॉइन क्या कहता है उससे, उस बच्चे से, कि जो ये फ्रेश ताज़ा ताज़ा गरम गरम जो जलेबियाँ हैं, कमिंग आउट द कढ़ाओ, मीन्स जो कढ़ाई होती है जिसमें वो तेल वगैरह गरम करके तलते हैं या चाशनी वगैरह डाल के उसमें डालते हैं, जो एक बड़ा सा पॉट होता है, एक बर्तन होता है, कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो कहता है कि कि भाई क्या सोच रहे हो, किस बारे में सोच रहे हो कि जो ये फ्रेश हॉट जलेबीज़ हैं बाहर आ जाएं कढ़ाई से, शॉप ओवर देयर, जो कि शॉप पर हैं। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग। दे आर नॉट कमिंग आउट, वे मतलब नहीं आएंगी, फॉर नथिंग, जब तक उन्हें कुछ दोगे नहीं। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी। जलेबी खाने का मतलब क्या है कि ये मतलब खाई जाती हैं, मतलब क्या है, इनको खाया जाता है, एंड ओनली दोज विद मनी, और इन कैसे खाया जा सकता है, सिर्फ पैसे से। मनी इन देयर पॉकेट, जो कि पॉकेट में होते हैं, उनसे ही खाया जाता है। कैन ईट दैम, जिसके पास पॉकेट में पैसे होते हैं वो ही इन्हें खा सकता है। एंड मनी इज़ंट मोर फॉर नथिंग, और पैसा इज़ नॉट फॉर नथिंग, किसी चीज़ के लिए नहीं होता। मनी इज़ मीन टू बी स्पेंट एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबीज़। पैसे जो होते हैं वो, उनका मतलब क्या होता है, सिर्फ खर्च करना ही होता है। एंड ओनली दे स्पेंड इट, और सिर्फ उनको खर्च ही किया जाता है। हुज लाइक जलेबी, वही लोग उन्हें खर्च करते हैं पैसों को जिन्हें जलेबी पसंद होती है। इनमें 1 कॉइन है जो वो उसने कहा। लुक हेयर योर 4 रुपीज़ आई सेड टू दैम। मैंने फिर उनसे कहा, मतलब ये जो राइटर है वो कहता है, मैंने कॉइन से कहा, लुक हेयर, ये देखो, यू 4 रुपीज़, तुम 4 रुपीज़, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। डोंट मिस गाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, मुझे मिस गाइड मत करो, और ये वरना क्या होगा, इट वॉन्ट बी, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन बाजार आ सिन। आई गेट सो मच एट, कि घर पर मुझसे मतलब बार बार यही बातें मैं गेट करता हूँ, मुझे मिलती हैं बार बार सुनने को, कि और मैं इस बात को कंसिडर भी करता हूँ, स्वीकार भी कर लेता हूँ कि मैं बाज़ार में कुछ भी चीज़ देखना मेरे लिए एक पाप है, मतलब कि सिन मतलब पाप, कि मैं कोई भी चीज़ देखूँगा नहीं, मीन्स लूँगा नहीं। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, बावजूद इसके कि तुम मेरी फ़ीस हो, मेरा फंड मनी हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैंने तुम्हें आज खर्च कर दिया, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, कि अगर मैंने आज तुम्हें खर्च कर दिया तो कैसे मैं कल अपना फेस, मास्टर जो टीचर हैं गुलाम मोहम्मद जी, उनको मैं अपना फेस कैसे दिखाऊंगा, और कैसे मैं उनको मतलब फेस कर पाऊंगा कल स्कूल में। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और कहता है वैसे भी इसके बाद अल्लाह मियाँ, भाई ऊपर जाने के बाद जब वो कहता है कि क़यामत में मैं अल्लाह मियाँ को भी अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। यू प्रोबली डोंट नो इट, बट when Master Ghulam Mohammed gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. यू कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि जब जब मास्टर गुलाम मोहम्मद बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, एंड मेक्स यू स्टैंड, और तुम्हें बेंच पर खड़ा कर दें, वो कह रहा है, सिक्कों को समझा रहा है उन कॉइन्स को, कि अगर खड़ा कर दिया ना, ही सिंपली, तो वो नॉर्मली है फॉर, वो भूल जाते हैं कि दोबारा से बैठाना, जब तक लास्ट बेल रिंग, लास्ट घंटी ना बजे तब तक वो भूल जाते हैं, जिसको उन्होंने पनिश किया है उसको बैठाना भी वो भूल जाते हैं। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप chewing at my ears like this and let me go home straight. वो कहता है इसलिए ये अच्छा है कि तुम ये च्यूइंग, ये बार बार मतलब बीच बीच में बोलना, च्यूइंग करना, चबाना, कुछ ऐसी आवाज़ें करना बंद करो, मेरे कानों में ये सब आवाज़ें मतलब अपनी बंद करो। एंड लेट मी गो होम, और मुझे सीधा घर जाने दो। द काइंस डिसलाइक वट आई वुड आई The coins disliked what I had said so much that all of them began to speak at the same time. कॉइन्स, जिनको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, जो भी मैंने कहा उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्हें इतना बुरा लगा कि ऑल ऑफ दैम, उनमें से सभी, बिगेन टू स्पीक एट द, उसी टाइम वो सारे आपस में खनकने लगे, बोलने लगे, बातें करने लगे। देर वॉज सच अ क्लैमर दैट पासर बाय इन द बाजार स्टेड आइज वाइड विद सरप्राइज।
देर वॉज सच ए क्लैमर। क्लैमर मतलब कि वहाँ पर एक क्लैमर हो गया, सभी मुझे मतलब कि देखने लगे। पासर बाई जो वहाँ से गुजरने वाले लोग थे वो सभी मुझे वहाँ पर देखने लगे। एंड बाजार आइज़ वाइड, बहुत ही मतलब छोटी छोटी आंखें करके, आंखें खोल खोल कर मुझे, आंखें फाड़ करके मुझे देखने लगे कि भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, किसकी, सिक्कों की। एट मी एंड माई पॉकेट, मेरी तरफ और मेरी पॉकेट की तरफ वो मुझे घूर घूर के सब लोग जो बाज़ार में पासर बाए थे वो सब देखने लगे। The coin of those days, the wretched thing, made so much more noise too. उन दिनों में जो सिक्के होते थे, सिक्के जो होते थे, द रेस्ट थिंग, मतलब कि उन दिनों में, ये उन दिनों की बात है कि जब सिक्के वगैरह जब इस तरह बजते थे तो बहुत ही ज़्यादा रेस्ट थिंग होती थी, बहुत अजीब चीज़ें होती थी, स्ट्रेंज बात होती थी। मेड सो मच मोर नॉइस टू, जो कि बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। अगर आपकी पॉकेट में ऐसे सिक्के शोर करते हैं तो उन दिनों में ये बहुत ही अजीब बात होती थी। फाइनली इन ए पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ दैम, अंत में मैंने जल्दबाजी में फटाफट पैनिक होकर के, घबरा के फटाफट मैंने उन्हें चारों को ग्रैब मतलब कि ले लिया, हाथ में ले लिया, पॉकेट से बाहर निकाल लिया। एंड हेल्ड दैम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट, और उन्हें मैंने मतलब कि अपनी फिस्ट में, फिस्ट में होता है मुट्ठी, मुट्ठी में टाइट बंद कर लिया। देन दे वर साइलेंट, फिर उसके बाद वो साइलेंट हो गए। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लिजन माई ग्रीप, कुछ स्टेप, मैं थोड़े कदम बढ़ाए, मैं कुछ देर चला। आई लूजन माई ग्रिप, ग्रिप मतलब कि जो उसने पकड़ थी वो ढीली पड़ गई उसकी, उसने सिक्के पकड़े हुए थे ढीले हो गए। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, तभी उनमें से जो पुराना सिक्का था वो उसने कहा, हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्टैंजल अस इंस्टेड। वो कहता है कि देखो, हम तो तुम्हें मतलब तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम कुछ बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तुम्हें बताने की। एंड यू ट्राई टू स्टैंजल अस इंस्टेड, और इसके बजाय तुम हमें मतलब कि चुप करने की कोशिश कर रहे हो, हमें शांत कर रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, मुझे मतलब कि ऑनेस्टली बताओ। डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, क्या तुम मतलब डोंट यू फील लाइक, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम गरम गरम ये जलेबी हैं, ये खाओ। एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टमोरो, और अगर तुमने आज हमें खर्च कर दिया, किस लिए, इनको खाने के लिए, जलेबी को खाने के लिए, अगर तुमने आज खर्च कर भी दिया तो क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे। स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, कि जो स्वीट्स हैं, जो जलेबी हैं, वो तुम फीस के पैसे से खरीदो, और जो फीस है वो किससे भर देना, स्कॉलरशिप से, जो स्कॉलरशिप का पैसा तुम्हें मिलने वाला है उससे तुम भर देना। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। तो बाद में वो कहते हैं कि बाद में भाई ठीक है, किस्सा ख़त्म और पैसा हजम, ठीक है, सारी बात बराबर हो जाएगी। वट आर यू सेइंग इज इंट राइट, आई रिप्लाइड, बट इट इज़ इन दैट रॉन्ग आइदर, कहते हैं जो तुम क्या कह रहे हो क्या वो सही है। मैंने आंसर दिया कि क्या जो तुम बोल रहे हो क्या वो सही है, बट इट इज़ इंट दैट रॉन्ग आइदर, या फिर ये सब गलत है, ये सब करना गलत है। स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, अब वो क्या कहता है उसे कि भाई ब्लैबरिंग में होता है कि जब आप बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बातें करते हो, काफ़ी कन्फ्यूजली टॉकिंग, कन्फ्यूजली, बहुत ही कहता है वो जो कन्फ्यूजन वाली बातें तुम कर रहे हो ना, कन्फ्यूज कर रहे हो मुझे, ये सब बातें बंद करो एंड लेट मी थिंक, और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन शॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई मतलब आम बच्चा नहीं हूँ, साधारण सा बच्चा नहीं हूँ। बट दैन दी जलेबीज आर नो कॉमन शॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर, लेकिन कहते हैं तब ये जो जलेबियाँ थी ये भी कोई कॉमन नहीं थी उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ऑफ जलेबीज आइदर, इस टाइप की जो जलेबी हैं ये भी कोई कॉमन नहीं थी, करारी करारी गरम गरम। देयर क्रिस्प फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, वे क्रिस्प थी, फ्रेश थी, मतलब करारी थी, फ्रेश थी, और चाशनी से, मीठी चाशनी से भरी हुई थी। माई माउथ वाटर्ड बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली,
मेरा माई माउथ वाटर्ड मीन्स मेरा जो मुंह है वो पानी से भर गया. बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजली. लेकिन मैं आसानी से मतलब इतनी आसानी से उसे गटक ना सका. स्वेप्ट. इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स. स्कूल के अंदर मैं जो था बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, जो अच्छे अच्छे बच्चे थे उनमें से मैं एक था. इन द फोर्थ स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, जब फोर्थ स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम मैंने दिए थे, आई हैड इवन वॉन ए स्कॉलरशिप ऑफ ₹4 अ मंथ. जब उसने फोर्थ क्लास के एग्ज़ाम दिए थे तो उसे स्कॉलरशिप मिलती थी, हर महीने उसे ₹4 मिलते थे. बिसाइड्स आई केम फ्रॉम a particularly well-to-do family, so I enjoy considerable prestige. कहता है इसके साथ साथ मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, एक सो आई एन्जॉय, इसलिए मैं कंसिडरेबल प्रेस्टीज मतलब जो एक अच्छी खासी प्रसिद्धि थी, एक अच्छी खासी इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, वो उसको मैं इन्जॉय भी करता था. आई हैव नेवर वंस बीन बीटन सो फार. कहता है मतलब ज़्यादा मेरी पिटाई नहीं हुई थी. ऑन द कंट्रेरी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़. ऑन द कंट्रेरी, भाई कभी कभी क्या होता था कि इस तरह से जब होता मास्टर जी कभी कभी मुझे मतलब कि कभी कभी मुझे और बच्चों के साथ साथ मुझे भी मार दिया करते थे. फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज. भाई इस बच्चे की कभी कभी ही पिटाई होती थी, बहुत कम, कभी कभार उन और बच्चों के साथ इसकी पिटाई हुआ करती थी. और एक बच्चे के लिए, इस टाइप का जो बच्चा है, इस टाइप का जिसका स्टेटस है, उसका बाजार के बीच में खड़े होकर के जलेबी खाना क्या सही रहेगा? नो, इट वॉजंट राइट. आई डिसाइडेड, नहीं ये सही नहीं है, मैंने डिसाइड किया. आई क्लेंस द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम. मैंने जो रुपये थे उनको क्लेंच किया, पकड़ा, अपने मुट्ठी में दबाया, एंड केम होम, और मैं घर वापस आ गया. द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बींग स्पेंट दैट डे. जो कॉइन्स थे वो इतने कीन थे, मतलब कि इतने उत्सुक थे, जिज्ञासु थे जानने के लिए, ऑन बीइंग स्पेंड दैट डे, उस दिन को बिताने के लिए, इस दिन खर्च होने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कैसे हो रहे थे, उत्सुक हो रहे थे कि उन्हें भाई खर्च कर दो. दे कैप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू चॉक. दे कैप्ट अप, वे मतलब अपनी जो कोशिश है वो करते रहे, जब तक कि उनकी कब तक करते रहे, उनकी जो कोशिश थी कब तक चलती रही, टिल देयर वॉइसेस बिगेन टू, जब तक उनकी जो आवाज़ है उसको दबा ना दिया गया हो. प्रिसिशन में तो होता है कॉक्स करना, किसी चीज़ को दबा देना वहीं पर एकदम से. वैन आई रिच होम एंड सेट ऑन द बेड. जब मैं घर पहुंचा और मैं बेड पर बैठा. दे बिगेन टू स्पीक, फिर से बोलने लगे. आई वेंट इनसाइड टू हैव लंच. मैं लंच करके, आई वेंट इनसाइड टू, लंच करने के लिए अंदर गया. दे बिगेन टू श्रिक, वे एकदम से श्रिक हो गए, सिकुड़ गए. थ्रॉली फेड अप, आई रश आउट ऑफ द हाउस बेयर फुट एंड थ्रॉली फेड अप, वहाँ से छिपता छिपाता. आई रश्ड आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से बाहर भागा. बेयर फुट, नंगे पैर, मैं नंगे पैर घर से बाहर भागा. एंड रन टुवार्ड्स द बाजार, और मैं बाजार की तरफ चल दिया. टेरिफाइड आई वॉज, भयभीत होकर के मैं बहुत ही डरा हुआ था. बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे ए होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज. लेकिन जल्दी से मैंने हलवाई से कहा कि ये जो रुपये हैं मेरे पास, ए होल रुपी, पूरे ₹1 की मतलब जलेबी तोल दो. हिज एस्टोनिश लुक सेम टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज. हिज एस्टोनिश में सरप्राइज, उसकी जो सरप्राइज आंखें थी, वो मुझे देख रहा, सरप्राइज होकर के, बहुत ही सरप्राइजिंगली उसने मुझे देखा, और मतलब कि मानो ऐसा पूछ रहा हो कि मैं जिसमें लेकर जाऊंगा हैंड कार्ट, भाई कोई टोकरी या जिसमें मैं लेके जाऊंगा इन जलेबी को, वो कहाँ है, कोई भी थैला वगैरह. दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है महंगा, इन एक्सपेंसिव सस्ता, बहुत ही सस्ता टाइम था उन दिनों में. ₹1 फैज मोर दैन ₹20 डज नाउ डेज. उन दिनों में क्या था कि आज के जो ₹20 हैं, वो आज के जो उस टाइम का ₹1 जो था वो आज के ₹20 से भी ज़्यादा महंगा था, ज़्यादा मतलब कि चीज़ें आती थी ₹1 की.
द हलवाई ओपनड अप अ हॉल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड अप पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट। हलवाई ने एक बड़ा सा मतलब पूरा न्यूज़पेपर खोला और उसमें हीप हीप मतलब ढेर लगा दिया, पाइल ऑफ जलेबी, जलेबी का पूरा ढेर सा उसमें रख दिया, बहुत सारी जलेबी इसमें रख दी। इज द सेकेंड कॉम्प्रेंशन। A heap of jalebis he eats and shares them liberally with। अब जब वो जलेबी लेके चला जाता है तो उसके बाद इस कॉम्प्रेंशन में बताया गया है कि उसके बाद क्या होता है। A heap of jalebis he eats and shares them liberally with one and all। जलेबी का जो वो था ना ढेर, मतलब उसने उसमें से कुछ खाई, ए हीप जो गोल गोल बने होते हैं उसको खाया, एंड शेयर दैम और उसने पूरे खुद ने भी खाया और उसने किसके साथ शेयर किया, उसने शेयर कर दिया किसके साथ, दैम लिबरली विद वन एंड ऑल, एक दो के साथ जो वहाँ पर थे ना बच्चे, एंड ऑल और सभी में भी, सब में मतलब उसने डिस्ट्रीब्यूट भी किया और खाई भी। दो पेनीलेस नाउ ही फील्स नो लेस इम्पोर्टेंट दैन ए मॉब लीडर। तब इसमें बता रहा है कि ये पैनी होकर के मतलब कि पेनीलेस नाउ, ये हालांकि वह अब बहुत ही ज़्यादा पेनीलेस हो गया था कि मतलब उसे अब डर नहीं था। ही फील्स नो लेस इम्पोर्टेंट दैन ए मॉब लीडर, उसे अब ज़्यादा मॉब लीडर बनने से ज़्यादा उसे और कम ज़्यादा वैल्यू नहीं लग रही थी। उसे लग रहा भाई वो बांट रहा है सबको तो उसे एक अच्छा फील हो रहा था। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज़ पेमेंट ऑफ स्कूल फ़ी ऑन टाइम। सबसे मेजर प्रॉब्लम यही थी कि उसे अपने हाथों से स्कूल की जो फ़ीस है वो टाइम पर डिपॉजिट करनी थी। जस्ट अब ये कॉम्प्रेंशन आपका स्टार्ट है यहाँ से। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड आवर टोंगा। जस्ट एज जो ही आई वॉज गैदरिंग अप द हीप, मैंने मतलब जो उसने ढेर दिया था ना जलेबी का न्यूज़पेपर में, उनको उठाने लगा, थोड़ी दूरी पर मैंने क्या देखा, हमारा तांगा। चाचा जान वाज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट। उस तांगे में कौन थे, उसके चाचा थे। चाचा जान मीन्स वो बोल रहा है इसमें राइटर कि वो वापस कोर्ट से आ रहे थे उसके चाचा। आई आई क्लच द जलेबी, मैंने जलेबी को पकड़ा कस के, टू माई मैंने जलेबी को, आई क्लच द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रेन इन टू अ गली। मैंने जल्दी से उन जलेबीज को अपने चेस्ट के पास मतलब चिपका लिया, उनको पकड़ा और एक गली में भाग गया। वैन आई रिच ए सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सेफ कॉर्नर में पहुंचा, आई बिगेन टू डिवर द जलेबीज, मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जलेबी को मतलब कि ओपन करना स्टार्ट कर दिया, फील करना स्टार्ट कर दिया। आई एट सो मैनी, मैंने बहुत खाई, सो मैनी जलेबीज, इतनी जलेबी, दैट इफ़ एनी वन प्रेस माई स्टमक अ लिटिल जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रेल्स। कहता है कि मैंने इतनी जलेबी खाई कि मानो अगर कोई भी आकर मेरे पेट को दबाता, हल्का सा भी दबा देता, तो जलेबी जो है पॉपड़ा उछलती, मतलब बाहर आ जाती, कहाँ से, मेरे कान से, नाक से, सबसे बाहर आ जाती। वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल इन द गली। बहुत ही जल्दी गली में जो बच्चे थे, आसपास में जो बच्चे थे पड़ोस के, वो सारे वहाँ पर असेंबल हो गए, इकट्ठे हो गए। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज, उस टाइम मुझे मतलब बहुत ही खुशी महसूस हुई, विद माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज, दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन। कि उस टाइम उसे अच्छा लगा कि एक तो उसके पेट किसी जलेबी से भरा हुआ था, और दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर, और अब उसका मूड कैसा हो गया था, कुछ फन करने का, अच्छा करने का, मज़ा करने का। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, मैंने जलेबीज़ को मतलब कि हैंडिंग आउट वहाँ से लिया और बच्चों को देना, चारों तरफ जो बच्चे थे उनमें घुमाना स्टार्ट कर दिया। डिलाइटेड दे रन ऑफ, बहुत खुश होकर के वे मतलब वहाँ से दौड़ने लगे, जंप करने लगे, एंड स्क्रीमिंग और चिल्लाने लगे, इनटू द गलीज, गली में। सून ए होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, जल्द ही और भी जो दूसरे बच्चे थे वो भी वहाँ पर दिखाई दिए, देखने लगे। प्रॉब्ली हैविंग हियर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, जल्द ही ये अच्छी न्यूज़ जो है जल्द ही दूसरों तक पहुँच गई। आई डेस्ट टू द हलवाई, मैं फिर से मतलब कि जब दूसरे बच्चों तक पहुंच गई तो क्या होगी, उसकी जो शायद स्वीट्स हैं वो ख़त्म हो गई। आई डेस्ट टू द हलवाई एंड बॉट 1 more रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज, मैं जल्दी से हलवाई की तरफ भागा और फिर से 1 रुपये की और जलेबी लेके आ गया।
केम बैक, वापस आया, एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउस, और घर का एक बाहर जो चबूतरा होता है, सीमेंटेड या कैसे भी, कच्चा भी हो सकता है, उस पर मैं खड़ा हो गया. Liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. कहता है कि मैं मतलब कि वहाँ जाकर खड़ा हो गया और चबूतरे के ऊपर, और लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग, और बड़े ही रौब से मैं जलेबी बांटने लगा बच्चों में, मानो जस्ट लाइक किसकी तरह, द गवर्नर साहिब की तरह, जो कि क्या करते हैं, जो गरीबों में या ज़रूरतमंद में या गरीबों में चावल बांटते हैं इंडिपेंडेंस डे पर गवर्नर साहब, उनकी तरह मैं भी बच्चों में जलेबियाँ बांटने लगा. बाई नाउ देर वॉज ए ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी. जल्दी वहाँ पर बहुत सारी भीड़ बच्चों की वहाँ पर आकर खड़ी हो गई. द बेगर्स टू लॉन्च एन असॉल्ट. बेगर्स, बेगर्स मीन्स भिखारी. टू लॉन्च मतलब कि वो भी वहाँ पर सब, वो भी वहाँ पर आ गए. एन असॉल्ट, उन्होंने भी वहाँ पर आके धावा बोल दिया, अटैक कर दिया, मीन्स सारे आ गए. इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, अगर बच्चे उस टाइम को इलेक्टेड किया जाता, चुना जाता असेंबली में, माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड दैट डे, तो उस दिन मेरी सफलता बिल्कुल निश्चित थी. बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी विल्डिंग हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी. क्योंकि वन लिटिल सिग्नल, जो ही मतलब कि जलेबी विल्डिंग हैंड, मेरे जलेबी से भरा हुआ जो हाथ था, हल्का सा भी सिग्नल देता, द मॉब, जो भीड़ थी, वुड हैव बीन विलिंग टू किल, वो उस टाइम मेरे लिए मरने की भी इच्छा रखती थी, और गेट किल्ड फॉर मी, दूसरों को मार भी सकती थी और मेरे लिए मर भी सकती थी. आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग ₹2 एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम. फिर कहता है कि मैंने फिर से ₹2 की जलेबी, जो बचे हुए पैसे थे ₹2, उनकी भी जलेबी खरीदी और वो भी उनमें बांट दी. देन आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्न होम. उसके बाद मैंने अपने दोनों हाथ, मतलब हाथ मुंह वगैरह, पब्लिक टैप जो होता है, नल वगैरह लगा होता है गलियों में, उससे मैंने धोया, एंड रिटर्न होम, और घर पर पहुंच गया. पुटिंग ऑन सच एन innocent फेस एज इफ आई hadn't even seen द हिंट ऑफ जलेबी ऑल माई लाइफ. इसमें ये बता रहा है यहाँ पर कि जब उसने हाथ वगैरह धो लिए, और जब वह कहाँ पहुँच गया, घर पर, जब वह घर पर पहुँच जाता है, तो क्या होता है कि पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट, और उसके फेस, मतलब उसने अपने फेस पर एक इनोसेंट सा फेस बना लिया, बहुत ही, भाई उसे तो कुछ पता ही नहीं जलेबी वलेबी के बारे में, उसने कुछ किया ही नहीं है. मानो आई हैडेंट इवन सीन द हिंट ऑफ ए जलेबी, या मानो ऐसा लग रहा था कि मानो उसे जलेबी का तो कोई हिंट ही नहीं है, अपनी लाइफ में उसने कभी जलेबी को देखा ही नहीं है. जलेबीज आई हैड गॉब्ड अप इजीली इनफ. जलेबी जो है जल्दी से, आई हैड गॉबल्ड, गॉबल्ड में होता है बहुत ही लालच के साथ खाना, फटाफट फिनिश कर देना, फटाफट खाना, ईटन क्विकली. जलेबी जो मैंने बहुत ही जल्दी खाई थी, इजीली इनफ, बहुत आसानी से भी. बट डाइजेस्टिंग, बहुत कह रहा है कि मैंने आसानी से वो खा तो ली फटाफट, बट डाइजेस्टिंग दैम बिकेम अनदर मैटर, लेकिन अब उनको डाइजेस्ट करना ये दूसरा मैटर था. विद एवरी ब्रीथ केम a burp, and with every burp the danger of bringing out a jalebi or two, the fear was killing me. कहता है कि हर सांस के साथ, जब भी मुझे सांस आती थी तो एक बर्प आती थी. बर्प मीन्स होता है जब आपका पेट भर जाता है तो एक आवाज़ आती है, मतलब अंदर से डकार आप बोल सकते हो उसको. तो हर सांस के साथ मुझे बर्फ आ रही थी, एंड विद एवरी बर्फ, और मुझे एक खतरा और था कि हर बर्फ, जब भी बर्फ मुझे आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं जलेबी मुंह से बाहर ना आ जाए. द फियर, जो कि ये जो डर था ये मुझे मार रहा था, बुरी तरह से परेशान कर रहा था. एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल. रात को मुझे मतलब अपना डिनर भी सही से करना पड़ा. इफ़ आई हैडेंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई आई डिडंट वांट एनी फूड. अगर मैं कुछ नहीं खाता, रात में डिनर में कुछ नहीं खाता, तो मुझे मतलब एक्सप्लेन करना होता, मुझसे पूछा जाता, एक्सप्लेनेशन मांगी जाती कि क्यों, मैं खाना क्यों नहीं खाना चाहता. एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, अगर मैं बीमारी का दिखावा करता, द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड, तो डॉक्टर को वहाँ पर आना होता, डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर को बुलाया जाता. एंड इफ़ द डॉक्टर, और अगर डॉक्टर होता, आफ्टर फीलिंग माई पल्स,
और वो मेरी पल्स को चेक करता, नब्ज को चेक करता, हैड डिक्लेयर, तो वो डिक्लेयर कर देता, मुन्ना हैज़ devoured a mound ऑफ जलेबीज, आई वुड सिंपली डाई। तो वो डिक्लेयर कर देता कि मुन्ना ने बहुत सारी जो जलेबी हैं पूरा ढेर इसने खाया है और मैं सिंपली मर जाता, मतलब कि घर वालों को पता चल जाता। The result was that all night I lay coiled up like a jalebi, suffering a stomach ache. रिजल्ट उस रात क्या रहा कि मैं लेटा रहा, किस तरह से, कॉइल्ड अप लाइक ए जलेबी, जलेबी की तरह खुद को कॉइल करके पैर वैर मोड़ कर मैं लेटा रहा, सफर, और मुझे मतलब पेट में भी दर्द रहा। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी बाई माई सेल्फ। कहते हैं थैंक गॉड मैंने अकेले ही वो 4 रुपये की जलेबी मैंने अकेले नहीं खाई। अदरवाइज एज दे से वैन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर शावर फ्रॉम देयर माउथ्स, बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड with whose every word a crisp fried jalebi would come out। कहता है अगर मैं सोचो, अगर मैं 4 रुपए की सारी जलेबी मैंने अकेले ने खा ली होती है तो अच्छा हुआ कि मैंने 4 रुपए की अकेले ने नहीं खाई, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर मैंने खा ली होती तो क्या होता, अगर मैंने खा ली होती तो एज दे से कि ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के मुंह से फूल झड़ते हैं जब वो बोलते हैं, बट आई वुड बी, लेकिन मैं संसार में वो पहला बच्चा होता जिसके बोलने से हर वर्ड में क्या निकल रहा था, करारी फ्राइड जलेबी बाहर आ रही थी, आती। चिल्ड्रन डोंट हैव स्टमक, दे हैव डाइजेशन मशीन्स। बच्चे जो होते हैं, बच्चों के भाई जो पेट होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको कहते हैं पेट नहीं होते, उनके तो डाइजेशन मशीन होती है पूरी, कुछ भी खिला दो सब डाइजेस्ट। माई मशीन टू कैप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मेरी मशीन ने भी पूरी रात सही से काम किया। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे, और दिनों की तरह उस सुबह। आई वॉश माई फेस एंड लाइक ए विर्चुअस स्टैंड, उस टाइम भाई मैंने मुंह धोया और एक अच्छे स्टैंड की तरह है, विद चौक एंड स्लेट इन हैंड, अपने हाथ में एक चौक सलेटी वगैरह ली, स्लेट ली अपने हाथ में। आई हेडेड फॉर स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ चल दिया। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप दैट डे, एंड वंस आई हैड पेड द फीस विद दैट अमाउंट। कहता है मुझे पता था कि मुझे आज, जब उसने जलेबी खा ली उसके अगली सुबह की बात है ये, कि मुझे पता था कि आज मुझे प्रीवियस मंथ की स्कॉलरशिप मिलेगी, एंड वंस आई वुड, और जब मुझे मिलेगी तो मैं अपनी फ़ीस को एक साथ ही जमा कर दूंगा, पे कर दूंगा, विद दैट अमाउंट, उस अमाउंट से मैं सारी फीस जमा कर दूंगा। द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, जलेबी जो है वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो गई थी। बट वैन आई गो टू स्कूल, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, तो मुझे वहाँ पता चला कि जो स्कॉलरशिप है वो अगले महीने मतलब पेड की जाने वाली है, अगले महीने मुझे मिलेगी। माई हैड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा जो सर है वो स्पिन करने लगा, चकरा गया। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन इवन इफ आई ट्राइड, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कि मैं सिर के बल नीचे, मतलब सिर नीचे करके खड़ा हूँ, एंड कुडेंट गेट ऑन टू माई फीट अगेन, और दोबारा से मैं अपने पैरों को नीचे नहीं रख सकता, इवन इफ, अगर मैं कोशिश करूँ तो भी, मतलब उसे चला भी नहीं जा रहा, टेंशन में। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस, अब मास्टर गुलाम मोहम्मद ने ये भी अनाउंस कर दिया कि जो फीस है वो रिसेस के टाइम ली जाएगी, लंच टाइम में ली जाएगी। वैन द रिसेस बेल रिंग, और जब रिसेस बेल बजी, आई टक्ड माई बैग, मैंने अपने बैग को टक किया, मतलब कि टाँका, पीछे टाँका, अंडर माई आर्म, आर्म के नीचे साइड में टाँका, एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नॉज, और मैंने स्कूल वहाँ से छोड़ दिया, लंच टाइम में मैं वहाँ से निकल दिया, एंड सिंपली फॉलोड माई नॉज, और सीधा अपनी नाक की सीध में मैं चलता रहा। वॉकिंग ऑन एंड ऑन, मैं चलता रहा। If no mountain or ocean blocked my path, I would have kept till the earth ended and the sky began, and once I got there। कहता है अगर कोई भाई बोलता है इसमें, अगर कोई वर्ल्ड, इसमें पृथ्वी पर अगर कोई माउंटेन या ओशियन, समुद्र, सागर या माउंटेन नहीं होता, मेरे रास्ते को नहीं रोक पाता या नहीं रोकता, आई वुड हैव, तो यकीनन मैं मतलब पूरी अर्थ के चक्कर लगा गया होता, लास्ट तक पहुंच गया होता, और उसके बाद स्काई भी शुरू कर दिया होता, इतनी मैं एक ही सीध में चला जा रहा था।
एंड वंस आई गोट देयर, और फिर मैं वहाँ पर होता। आई वुड से टू अल्लाह मियाँ, स्काई के पास भाई पहुँचता जब मैं, स्काई जहाँ से स्टार्ट होता है आसमान, तो मैं अल्लाह मियाँ से मिलता, उनसे बोलता, जस्ट दिस वंस सेव मी, अगर मुझे एक बार बचा लेते। ऑर्डर अ फरिश्ता टू पास बाय एंड ड्रॉप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। कहते हैं कि आप फरिश्ता को ऑर्डर दो कि अपने जो ऑर्डर उसको, फरिश्ता है जो आपके, उनको ऑर्डर दो कि वो मेरी पॉकेट में 4 रुपये ड्रॉप करें। आई प्रॉमिस आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई फ़ीस, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन्हें फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए ही यूज़ करूँगा, नॉट टू ईट जलेबी, जलेबी खाने के लिए नहीं। आई कुडेंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंडेड, मैं उस पॉइंट तक नहीं पहुँच सका जहाँ पर अर्थ एंड होती है। बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन बिगेन, लेकिन निश्चित तौर पे मैं कहाँ पहुँच गया, उस पॉइंट पे ज़रूर पहुँच गया जहाँ से कम्बेलपुर रेलवे स्टेशन स्टार्ट होता है। द एल्डर्स हैड वार्न मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, वहाँ पर जो बड़े थे उन सभी ने मुझे मतलब कि वार्न किया था, या मेरे एल्डर्स ने भी मुझे वार्न किया था कि रेलवे ट्रैक को कभी भी क्रॉस मत करना, जो पटरियाँ होती हैं। फाइन द एल्डर्स हैड ऑल्सो वार्न मी दैट वन मस्ट नेवर ईट स्वीट्स विद वन फीस मनी, कहता है ठीक है, लेकिन एल्डर्स ने जो घर में बड़े हैं उन्होंने ये भी तो वार्न किया था कि किसी को भी कभी स्वीट नहीं खानी चाहिए फीस वाले पैसों से। हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड दैट डे, ये जो इंस्ट्रक्शन था, ये जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन निर्देश मुझे दे रखे थे, ये मेरे माइंड से कैसे स्लिप हो गए उस दिन। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देन बेटा टुमारो वी विल स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टिल वेट, ओके।